इस बात को जब आप जाते होंगे, अखबार को पढ़ते होंगे, पन्नों में निकलता होगा अखबार के कि पासी समाज का इतिहास क्या रहा, पासी समाज का वोट बैंक कितना रहा, और जब आप ये आकलन करते होंगे कि हमारी राजनीतिक हैसियत क्या है, पासी समाज का जो आज भविष्य है, इससे पहले हमारा भविष्य इस तरह का नहीं था। हमारा भविष्य राजा महाराजाओं का था। हमारी उपाधि एक लड़ाकू के तौर पर दिया जाता था। हमें ये उपाधि एक संघर्षशील व्यक्ति के नाम पर दिया जाता था। और जब हम राजनीतिक तौर पर मजबूती दिखाएंगे तो हमारे पीछे जमाना खड़ा होगा। ये आप मेरी बात नोट करके नमस्कार जी, आप देख रहे हैं जेपीसी न्यूज चैनल। पासी स्वाभिमान सम्मेलन बात करेंगे हम केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान जी की, जो कि बीते दिन महाराजगंज में एक सम्मेलन करवाया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, पासी समाज के भी, अन्य समाज के भी लोग। नाम दिया गया था पासी स्वाभिमान एकता सम्मेलन, जो कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारी फोटो और वीडियो वायरल हो रही हैं इस सम्मेलन की। बात करेंगे हम कमलेश पासवान जी की। कमलेश पासवान ने पासी समाज के इतिहास से लेकर के और पासी समाज के महापुरुषों को याद करते हुए और पासी समाज के किला और खंडर को याद करते हुए और पासी समाज का जो इतिहास कुछ पेजों में सिमट कर रह गया, इसकी भी बात करते हुए काफी कुछ कहा। और राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा है पासी समाज को लेकर के, इस पे भी चर्चा किया अपने संबोधन के दौरान कमलेश पासवान ने। कमलेश पासवान जी ने अपने संबोधन के दौरान महाराजा बिजली पासी से लेकर के महाराजा सातन पासी जी के जयकारे लगाए, अन्य और भी कई महापुरुषों के जयकारे लगाए संबोधन के दौरान, लेकिन महाराजा सोहेलदेव पासी जी के जयकारे नहीं लगाए। इस पे हम बात करेंगे, क्यों नहीं जयकारे लगा रहे हैं कमलेश पासवान जी महाराजा सोहेलदेव पासी जी का। कमलेश पासवान जी ने कई बार पत्र लिखे देश के प्रधानमंत्री जी को, यानी नरेंद्र मोदी जी को, कि महाराजा सोहेलदेव पासी जी के टाइटल से जो छेड़छाड़ हुई है उसको ठीक किया जाए, लेकिन अपनी जो जनसभा करते हैं या फिर सम्मेलन करते हैं उसमें क्यों नहीं कमलेश पासवान जी महाराजा सोहेलदेव पासी जी के अमर रहे के नारे क्यों नहीं लगाते हैं। ये सब बातें कमलेश पासवान जी से इस वीडियो के माध्यम मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं आप महाराजा सोहेलदेव पासी जी के जयकारे लगा रहे हैं। कमलेश पासवान जी ने संबोधन के दौरान बीएसपी से लेकर के समाजवादी पार्टी और अन्य कई पार्टियों पर तंज कसते हुए बताया कि पासी समाज का जो इतिहास है इन पार्टियों ने दबाया। कमलेश पासवान जी ने कहा बीएसपी ने भी पासी समाज का इतिहास दबाया है और समाजवादी पार्टी ने भी पासी समाज का इतिहास दबाया हुआ है, और कांग्रेस पार्टी निशाना साधते हुए कह रहे कमलेश पासवान कि इन पार्टियों ने पासी समाज के महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ की है। लेकिन कमलेश पासवान जी वर्तमान में जिस पार्टी में हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी में, केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, लेकिन अब क्यों महाराजा सोहेलदेव पासी टाइटल ठीक नहीं हो पा रहा है और महाराजा सलिया सिंह अर्कवंशी जो लिख रखे हैं उस पे पासी टाइटल क्यों नहीं लिखा जा रहा, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराजा सलिया पासी नाम या टाइटल की लड़ाई लड़ रहे हैं राम बाबू पासी, जो कि पासी समाज के एक युवा और समाजसेवी हैं, युवा नेता हैं और समाजसेवी हैं, जो कि पासी समाज उनको बहुत ज्यादा प्यार करता है, राम बाबू पासी जी को। और हम बात करेंगे कमलेश पासवान जी से ही, क्यों आप वर्तमान सरकार में भारतीय जनता पार्टी में हो, क्यों नहीं महाराजा सोहेलदेव पासी टाइटल लिखवा पा रहे हो। एक सांसद हो और विधायक बने, सांसद बने और केंद्रीय राज्य मंत्री हो, पासी समाज के हो, इसलिए मुझे गर्व है। लेकिन आप जिस तरीके पासी समाज के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप वर्तमान में अब राज्य मंत्री हो, राज्य में जो भी कुछ हो रहा है वो सब आप देख सकते हो, और आप डायरेक्ट मोदी जी से भी मिलते हो और डायरेक्ट सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मिलते हो, तो आप मुलाकात करते हो, तो इन सब चीजों पे भी चर्चा करिए। पासी स्वाभिमान सम्मेलन जो आप कर रहे हो वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मैं भी चाहता हूं कि आप इसी तरीके सम्मेलन करते रहे, लेकिन पासी समाज को जागरूक करें। लेकिन जो व्यक्तिगत लड़ाई है, यानी जो कागजी लड़ाई है, आप लड़ सकते हो, आपके पास
पावर है, कुर्सी है, आप जो चाहें तो बहुत जल्द पासी समाज का इतिहास दस्तावेजों में ठीक हो जाएगा, लेकिन आप चाह नहीं रहे, मेरा मानना है और पासी समाज के कई लोगों का भी मानना होगा कि आप चाहते होते जो पासी समाज का इतिहास पन्नों में सही अक्षरों में दाखिल कर दिया जाए, लेकिन आप कोशिश करो कि होना चाहिए पासी समाज का इतिहास सही अक्षरों में। कमलेश पासवान जी जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, फिर भी महाराजा सोहेलदेव पासी टाइटल नहीं ठीक हो पा रहा है। और क्यों नहीं ठीक करवा पा रहे कमलेश पासवान जी, और महाराजा सलिया पासी जो टाइटल है क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है, वो सब करवाना चाहिए सांसद विधायकों को, ना कि समाज सेवियों को। समाज सेवी जो हैं या जो संगठन चला रहे हैं, पासी समाज के आर्मी चला रहे हैं, वो लोग एक पासी समाज को एक अच्छे रास्ते की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास सत्ता नहीं है, पावर नहीं है, तो टाइटल नहीं ठीक करवा सकते हैं। जितना हो सकता है संगठन के लोगों से उतना कोशिश करते हैं ज्ञापन और विज्ञापन से ठीक करवाने की, लेकिन वहां पर कुर्सी और सत्ता की बात आ जाती, जहां पर उन्हें दबना पड़ जाता है, उन्हें झुकना पड़ जाता है। झुकते तो वैसे नहीं है, लेकिन झुकना इसलिए पड़ जाता है क्योंकि अपने समाज के सांसद, विधायक, मंत्री कुछ भी साथ देने को, जरा भी साथ देने को नहीं राजी होते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कमलेश पासवान जी से कि आप जो लड़ाई लड़ना चाहते हो सच में पासी समाज की और पासी समाज के इतिहास की, तो आप जरूर कागजी कार्रवाई में पासी समाज का इतिहास लिखवाइए, और जो भी मतलब जहां पे टाइटल चेंज है और जो अन्य समाज के लोग अपने महापुरुष बता करके टाइटल लिख रखे हैं, तो इन पे आप फोकस करिए। और पासी समाज वैसे भी जागरूक हो चुका है, जो आप कहते हैं मंचों से कि पासी समाज जागरूक नहीं है, तो आपको बताना चाहते हैं कि पासी समाज बहुत ज्यादा जागरूक हो चुका है और आपको भी बहुत ज्यादा प्यार करता है पासी समाज, और मैं भी प्यार करता हूं। खास तौर पे मैं आपको बहुत पसंद करता हूं। पासी समाज आपका सपोर्ट करता है और मतलब आपको पसंद भी करता है, लेकिन आप ऐतिहासिक लड़ाई लड़िए, टाइटल ठीक कराइए, और पासी समाज आपके साथ है और हमेशा सदैव रहेगा। इस टाइटल को, जो महाराजा सोहेलदेव पासी वाला टाइटल है, महाराजा सलिया पासी वाला, आप जल्द से जल्द ठीक कराइए। हमें उम्मीद है, आशा है कि आप ठीक कराओ। आओ सुनते हैं कमलेश पासवान जी का संबोधन। पासी एकता स्वाभिमान रैली के इस कार्यक्रम में मंच पर बैठे सभी हमारे समाज के सभी सम्मानित नेतागण, मैं आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, यह हम सब लोग के लिए गौरव का विषय है कि आज हम सब लोग यहां पर अपने समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, और साक्षी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हमारे महाराजगंज के सभी आदरणीय पत्रकार बंधुओं और गोरखपुर से चलकर आए हमारे सभी मित्रगणों का भी मैं इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथियों, सभी लोगों ने अपने समाज के बारे में अपने अपने ढंग से बताने का काम किया कि हमारा समाज कितना गौरवशाली रहा। इतिहास के पन्नों में हमारा इतिहास गुम हो गया। जब मैं कल अपने समाज के बारे में जानने का प्रयास कर रहा था, जब मैं आजमगढ़ में रैली किया और जब महाराजगंज में करने आया, तो अपने समाज के बारे में जब हम जानने का प्रयास किए, तो मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि जितने भी हमारे बुजुर्ग, समान पिता तुल्य बुजुर्गे, महिलाएं बैठी हुई हैं, पासी समाज का जो आज भविष्य है, इससे पहले हमारा भविष्य इस तरह का नहीं था। हमारा भविष्य राजा महाराजाओं का था। हमारी उपाधि एक लड़ाकू के तौर पर दिया जाता था। हमें ये उपाधि एक संघर्षशील व्यक्ति के नाम पर दिया जाता था। हमें ये उपाधि दूसरों की रक्षा करने के लिए दिया जाता था। आज ये पासी समाज को एक गौरवशाली इतिहास है और हमारे समाज के लोगों ने बताने का काम किया। मैं जानता हूं आज हम लोग के बीच में आए हुए हैं भगवान दीप पासी जी,
एक बहुत अच्छे वक्ता है, अपने समाज के बारे में रिसर्च करते रहते हैं। इनको 1 घंटा दीजिए तो कम है, क्योंकि हमारा इतिहास एक पन्नों में समेटने वाला नहीं है सर। हमारा इतिहास अगर जो हम बात करें, जैसा उन्होंने कहा, आज सही बात है, अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी संविधान रचयिता न होते, संविधान में वो ताकत न देते, तो शायद कमलेश पासवान आज महाराज की धरती पर आकर आपके हौसलों को बुलंद करने का काम नहीं करते। मैं आज के दिन पर अपने नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भी याद करना चाहता हूं, राजनाथ सिंह जी को भी याद करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग, बहुत दल के लोग, यहां सभी दलों का समर्थन है, सब लोग आए हुए हैं, सब लोग अपनी अपनी बात अपनी तरफ से कहे हैं। लेकिन जब इतिहास के पन्नों में आप जाएंगे, जब पासी समाज के उत्थान के बारे में, पासी समाज का उत्थान किसने किया, तो आप देखें कि जब मुख्यमंत्री के तौर पर आदरणीय राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो जो आज हम लोग गौरव का अनुभूति करते हैं, जो आज हम कहते हैं कि महाराजा बिजली पासी हमारी गौरव है, उदा पासी हमारी गौरव है, सातन पासी हमारे गौरव है, तो मैं ये गर्व से कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी का मैं सांसद हूं, जिस पार्टी का मैं मंत्री हूं भारत सरकार में, आदरणीय हमारे नेता राजनाथ सिंह जी ने महाराजा बिजली पासी के किले को उत्थान करने के लिए 20 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश शासन को देने का काम किया। इससे पहले मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन कितने सांसद जिताए, कौन कितने विधायक जिताए, लेकिन मैं अतीत में ये जरूर कहना चाहूंगा, अगर जो हमारे समाज को किसी ने देखने का काम किया, समाज के इतिहास के पन्नों को कुरेद के आप पढ़ने का काम करेंगे, आप देखेंगे तो इतिहास में आप पाएंगे कि बाबा साहब के सम्मान की रक्षा, बाबा साहब के स्वाभिमान की रक्षा, बाबा साहब को किन लोगों ने प्रताड़ित किया। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं आपके बीच में, अपने समाज का, महाराजगंज में आज मैं कोई राजनीति करने नहीं आया, आज मैं आपके बीच में वोट मांगने नहीं आया हूं, न तो कोई चुनाव है, विधानसभा चुनाव अभी वर्षों बाद है, लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हुआ। मैं तो हे महाराजगंज के लोगों, आज मैं आपके बीच में अपने समाज को जगाने के लिए आपके बीच में उपस्थित होने आया हूं। आपको बताने आया हूं कि हमें उठना होगा, हमें लोगों को बताना होगा कि ये उत्तर प्रदेश में जो 2-3 पार्टियां हैं, अपने समाज के नाम पर जो राजनीति करके हमें उसमें बिटोरने का काम किया है, अभी तक हमारे वोट को लोगों ने अभी तक एक वोट बैंक के रूप में बांधने का काम किया था, उससे मैं आपको सचेत करने आया हूं, आपको बताने आया हूं कि अगर जो हम नहीं सचे, हम नहीं जगे, तो जिस तरह से अभी तक होते आया है, कभी बहुजन समाज पार्टी के नाम पर, कभी समाजवादी पार्टी के नाम पर, कभी कांग्रेस पार्टी के नाम पर हमारी पार्टी को जिसने काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, उस तरह आपको अतीत में आकर अपने गांव में चाय के दुकान पर आग के गोले के पास बैठकर चर्चा करने के सिवाय कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहने आया हूं, बताने आया हूं कि पहले जमाने में तो राजा रानी के पेट से पैदा हुआ करता था, होता था कि नहीं होता था, लेकिन आज का राजा कौन है? आज का राजा तो बैलेट पेपर के ईवीएम के मशीन से निकलता है, क्योंकि जो संविधान बनता है वो जब आप हमें वोट देते हैं, हम चुन के जाते हैं, चाहे विधायक चाहे सांसद बनकर, तो हम उस संविधान में चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तो हम आपके लिए नीति और नीति लागू करने का काम करते हैं। लेकिन अभी तक हुआ क्या? हमारे समाज के लोग दर्जनों की संख्या में लोगों के सदस्य रहे हैं, हमारे पार्टी के लोगों ने उसी चीज को एक संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम किया। समाज को जागरूक करने के लिए संविधान दिवस और संविधान के प्रति सचेत करने के लिए जिले जिले में हम लोगों ने आयोजन किया, और उसी से मुझे भी प्रेरणा मिली
कि हम पार्टी के साथ साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हम अपने समाज को भी जागरूक करने का काम करेंगे साथ। और आज इसीलिए हम सब लोग, आज हमारे जितने भी मित्रगण हैं, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जब मैं पहली बार बैठक करने आया था तो उस समय 100-150 लोग आए हुए। सब लोग कहे कि हम इस दल के, हम उस दल के। मैंने कहा मैं दल का नहीं, मैं जिस पार्टी का सदस्य हूं, मैं जहां जाऊंगा मुझे लोग स्वतः कहेंगे मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं। लोग स्वतः कहेंगे कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का एक दूत है, भाई नरेंद्र मोदी जी का मंत्रिमंडल का एक सदस्य है। तो मुझे अपने बारे में अपने प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी ने इस पूर्वांचल की धरती पासियों को जगाने का काम किया, उनको एहसास दिलाया कि पासी समाज है क्या। आज जो हम लोग विलुप्त हो जा रहे हैं, कहीं कहीं संख्या में हम लोग हैं, लेकिन हम लोग कहीं बाहर नहीं आते। आज हमारी ये रैली थी, पासी एकता समान स्वाभिमान रैली। जब तक हम लोगों को अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, वो लोग हमारे सामने हमारी बात को नहीं मानेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और इतिहास गवाह है इस बात का। पिछले 10 वर्षों का अगर जो आप लेखा जोखा निकालेंगे, राजनीतिक विश्लेषण करेंगे, तो कितने कितने छोटे, जिनका 5%, किनका 7%, किसी का 4% इस प्रदेश में जात के हिसाब से अगर जो वोट बैंक है, तो आज उत्तर प्रदेश की शासन पर, चाहे केंद्र के शासन में लोग राज कर रहे हैं। और वहीं हमारा पासी समाज, जहां करीब 11% है, आज अपने हाशिए पर खड़ा है। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बात झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। ये जितने हमारे नौजवान हैं, जो हमारे गांव से आए हुए, हमारे पिता तुल बुजुर्ग हैं, इस बात को जब आप जाते होंगे, अखबार को पढ़ते होंगे, पन्नों में निकलता होगा अखबार के कि पासी समाज का इतिहास क्या रहा, पासी समाज का वोट बैंक कितना रहा, और जब आप ये आकलन करते होंगे कि हमारी राजनीतिक हैसियत क्या है, तो आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं ये बेईमानी हो रही है। तो इसलिए मैं आपसे कहने आया, आज महाराजगंज के लोगों को आज मैं इसलिए जागरूक करने आया हूं कि साथियों, आप महाराजगंज ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में हमें अपनी ताकत को दिखाने की आवश्यकता है। हम सब लोग जहां भी हमारे समाज का कार्यक्रम हो, जहां भी हमारे समाज के प्रति कहीं कोई अत्याचार कर रहा है, उसको संख्या में जाकर उससे पूछने की आवश्यकता है। उसका दुख और सुख जब तक हम जानने के लिए उसके दरवाजे पर नहीं जाएंगे, तो कैसे कोई जानेगा। आज कहीं भी कुछ घटना होती है, दूसरे दल के लोग पहुंच जाते हैं, हम क्यों नहीं पहुंच सकते? क्या हमारे नौजवान पढ़े लिखे नहीं है? क्या हमारे पासी समाज के नौजवान सक्रिय नहीं है? बस वो गुमराह है। हमारे समाज के लोगों को एक संकल्प लेना होगा आज की इस रैली से कि हमें शिक्षित होना होगा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हम समाज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे साथियों। इसलिए इस महाराजगंज की रैली, इसके बाद हम लोग 25 मार्च को स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी की 29वीं पुण्यतिथि है। मैं उस दिन भी आप सब लोगों को आमंत्रित करूंगा कि आप सब लोग आइए और स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी के श्रद्धांजलि सभा में उनको याद करने के लिए, जो वर्षों से उन्होंने समाज के लिए काम किया, लोगों के लिए मदद किया, उनको सुनने के लिए उस भीड़ में एक हिस्सा हम लोग बनेंगे। तो मुझे लगता है कि पूर्वांचल में एक ऐतिहासिक रैली होगी, और वो रैली ऐतिहासिक तभी मानी जाएगी हर जिले से लोग, हर जगह से लोग वहां पर अपनी भागीदारी देंगे। पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे आप लोग? कौन कौन पहुंचेगा उस दिन 25 तारीख को? जब हाथ उठा, बिल्कुल वहां पहुंचना चाहिए, ताकि लोगों को एहसास हो किसी पासी ही नहीं है, पासी समाज का ही नहीं, स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी सभी समाज के लोगों के लिए थे। उनके लिए कोई जात का बंधन नहीं था। यही कारण था कि उनके नेतृत्व में 3 बार तक लगातार महाराज
3 बार से लगातार मानीराम से जो एक सामान्य सीट हुआ करती थी उस पर लगातार 3 बार वो स्वयं 4 बार विधायक रहे और हर बार जब जब वो चुनाव लड़े तब तब उनका मार्जिन बढ़ता ही गया साथियों। ये एक अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण था साथियों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सब लोग संगठित हो, इकट्ठा हो और समाज के बारे में भी सोचिए, क्योंकि आज डॉक्टर उमेश जी हैं, शिवमंदिर पासवान जी हैं, राम सुधारे पासवान जी हैं, ऐसे तमाम पासी समाज के हमारे लोग हैं, यहाँ के पूर्व विधायक जी के बेटे बैठे हुए हैं। हमको कौन पूछेगा अगर जो हम सक्रिय नहीं रहेंगे? हमें राजनीतिक तौर पर जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तब तक हमें कोई पूछने वाला नहीं है साथियों। और जब हम राजनीतिक तौर पर मजबूती दिखाएंगे तो हमारे पीछे जमाना खड़ा होगा। यह आप मेरी बात नोट करके रखिए। आज ये जब रैली होनी थी बहुत सारे लोगों ने इस रैली में मदद किया, चाहे बजरंग बहादुर जी हो, पूर्व विधायक जी हो, ऋषि त्रिपाठी जी हो, आदरणीय पंकज चौधरी जी हो, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम हो और लगातार सुनील पासवान 10 दिन से यही डेरा डाले हुए थे पासियों को जगाने के लिए। वो बार बार जब मेरी बात होती थी यही कहते थे कि पासी लोग बड़े सुस्त हैं, आगे नहीं आ रहा। कई बार उनको जगाना पड़ रहा है कि आपके समाज की रैली है, आपके लिए हम 10 दिन अपना घर बार छोड़कर आपके लिए आए, आपको बताने के लिए। और उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने इस रैली में मदद करने का काम किया, चाहे रामविलास पासवान जी हो, चाहे विनोद पासवान जी हो, रामप्रीत पासवान जी हो, अमरमणि पासवान जी हो, सच्चिदानंद पासवान जी हो, डॉक्टर एल बी प्रसाद जी हो, विवेक पासवान जी, प्रमोद पासवान जी, ऐसे तमाम लोग। और जब मैं मेडिकल से निकला साहब, सुबह हम लोगों की कुछ व्यवस्था गड़बड़ हो गई थी बसों की। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि हम बस देंगे, फिर सुबह हम लोगों को परेशान किया। हमारे मित्र भी हैं प्रभाकर पासवान जी, जिले के उपाध्यक्ष, हम लोग बचपन से राजनीति चालू शुरू किए। साथियों, जब मैं चला सुबह तो मुझे लगा कि रैली बड़ी खराब हो गई। हम लोग डॉक्टर साहब भी पहुंच गए थे टाइम से, लेकिन धीरे धीरे जब स्वागत होना हुआ और यहाँ की जब फोटो आई तो मुझे लगा कि महाराज इनके पासी अब जाग गए। जाग गए नहीं जाग गए? पासी समाज जिंदाबाद, जाग गए नहीं जाग गए? पासी समाज जिंदाबाद, पासी समाज जगह की नहीं जगह यहाँ महाराजगंज में। बोलिए महाराजा बिजली पासी अमर रहे, महाराजा बिजली पासी अमर रहे। साथियों, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि सुबह से ही कार्यक्रम चल रहा। आप लोग बहुत दूर दराज से आए हैं। हम लोग पुनः किसी स्थान पर फिर मिलेंगे। मैं एक बार पुनः आप सबके प्रति आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। दूर दराज से आए, दूसरे जिलों से आए हमारे पासी समाज के नेताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि अपने समाज को जगाने के लिए आए। मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप जहां हैं अपने समाज की चर्चा करें। आप जहां हैं वहां अपने समाज की हर लड़ाई और हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आप आगे बढ़े। यही उम्मीद और विश्वास के साथ अपनी वाणी को देता हूं विराम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप देख रहे कमलेश पासवान जी का जो संबोधन वीडियो था, वो महाराजगंज की धरती से संबोधन कर रहे थे कमलेश पासवान जी ने। और आपने सुना कमलेश पासवान जी ने क्या कुछ कहा, आपने सुन करके क्या सोचा, कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।